तो आइए एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पे, जो कि स्टूडेंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे इनपुट में लेगा और उस स्टूडेंट को सेव करने का कुछ हम कोड लिखेंगे। सेव तो नहीं करेंगे डेटाबेस में, जस्ट हम यहाँ पे कमेंट कर देंगे कि हाँ ये जो फंक्शन है ये कुछ जो स्टूडेंट का डेटा है उसको सेव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सारा है सब कुछ मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, मैंने उसको सेव किया ना। फंक्शन क्रिएट करना जो स्टूडेंट को सेव करेगा, तो मैं यहाँ पे यूजिंग फंक्शन कीवर्ड मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ। इसका हमें नेम क्रिएट करना, तो मैंने कहा सेव स्टूडेंट। ओके, सेव स्टूडेंट या फिर सेव यूज़र। हमने यहाँ पर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज किया, ये पैरामीटर बॉडी है, इसमें एक भी पैरामीटर नहीं है। देन उसका हमने बॉडी क्रिएट किया यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, नाउ सेव स्टूडेंट हमने यहाँ पर कहा सेव स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर सेव करना है तो उसकी कुछ वैल्यूज़ होंगी, स्टूडेंट का नेम होगा, उसका एज होगा, वो हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा एज अ पैरामीटर। आर्ग्यूमेंट में हम यहाँ पे पास करेंगे और उस स्टूडेंट की जो वैल्यूज़ हैं उसे हम सेव करेंगे। तो पहला जो वैल्यू हम उसका नेम पास करेंगे, नेम होगा यहाँ पे स्ट्रिंग। ओके, स्टूडेंट का कितना एज है, तो हमने कहा एज किस टाइप का होगा, यहाँ पे नंबर टाइप का होगा। परफेक्ट, तो यहाँ पे हमें सेव करना है, जस्ट मैं एक लॉग स्टेटमेंट लगा देता हूँ। मैंने कहा लॉग एंड देन यहाँ पे मैंने लिखा सेविंग स्टूडेंट इन DB। ओके, जस्ट मैंने अभी ये लिख दिया। परफेक्ट है, नाउ मैंने सेव किया और चलते हैं आगे और इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हमने कहा सेव स्टूडेंट, अब इसको एक नेम पास करना है स्टूडेंट का, तो मैंने यहाँ पर कहा स्टूडेंट का नेम है वीरेंद्र और इसका एज पास करना, तो मैंने एज में पास कर दिया 22। तो ये परफेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा एक हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया जो स्टूडेंट के नेम और यहाँ पे एज लेता है और उसको डेटाबेस में सेव करता है। तो जो भी डेटाबेस में सेव करने का कोड है वो यहाँ पर होगा, मैंने अभी नहीं लिखा है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक स्टूडेंट होता है उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट कौन सी क्लास में है, और स्टूडेंट का एज, स्टूडेंट का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर। तो बहुत सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, 20 to 30 प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पर उसको एक एक करके ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा रोल नंबर ऑफ टाइप नंबर होगा ये, परफेक्ट। इसके बाद मैंने यहाँ पर कहा मोबाइल नंबर होगा जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू होगा, या फिर हम उसको नंबर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं इस तरह से ऐड करते जाऊँगा तो ये जो पैरामीटर बॉडी है ना ये पूरा फेल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मतलब एक सही तरीका नहीं है, पूरा मैं रिडंडेंसी हो रही है यहाँ पे, प्रॉब्लम हो रहा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं तो अभी इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी सिंपल 2 ही प्रॉपर्टीज़ हैं। नाउ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर का फंक्शन क्रिएट किया हमने, एक और फंक्शन का नाम मैंने रखा अपडेट स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पर लिखा अपडेट स्टूडेंट और अपडेट करना है इस स्टूडेंट को। तो जिस स्टूडेंट को अपडेट करना है उसका मैं नेम पास करूँगा या तो फिर मैं उसका एक रोल नंबर पास करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक यूनिक ID ऐड कर लेता हूँ। स्टूडेंट का एक ID भी होगा जो कि एक नंबर होगा। ठीक है, तो अब मैं स्टूडेंट को अपडेट करना चाहता हूँ, तो किस स्टूडेंट को अपडेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं एक ID सेंड करूँगा। इस ID वाले स्टूडेंट को अपडेट करना है। स्टूडेंट का अगर नाम अपडेट करना तो आप यहाँ पे उसका नेम पास करोगे। स्टूडेंट का अगर एज अपडेट करना तो अगेन आप यहाँ पे एज पास करोगे जो कि नंबर है। तो इस तरह से यहाँ पे हम कोड लिखेंगे कि जो भी ये वाली ID वाला जो भी स्टूडेंट है उसमें ये वाला नेम और ये वाला एज इंसर्ट करना, मतलब स्टूडेंट को अपडेट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक और लॉग स्टेटमेंट लगाया, मैंने यहाँ पर लिख दिया अपडेटिंग स्टूडेंट। परफेक्ट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे रिडंडेंसी हो रही है कि स्टूडेंट अपडेट में भी मैं 3 वैल्यूज पास कर रहा हूँ, अपडेट स्टूडेंट में भी 3 वैल्यू पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, तो इस रिपीटेशन को मैं कम कर सकता हूँ। कैसे कम कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगेन मैं कॉल कर लेता हूँ अपडेट स्टूडेंट। पहले मैंने अपडेट स्टूडेंट को कॉल किया, मैंने यहाँ पर कहा जिस स्टूडेंट का ID 1 है उसको अपडेट करना है, उसका नाम मुझे अपडेट करके कर देना है यहाँ पे संदीप। सो मैंने स्टूडेंट का नाम कर दिया संदीप और उसका जो एज है मुझे 56 जो है अपडेट करना है। ओके, यहाँ पर जो उसका ID है ये यहाँ पे 1 रहेगा। परफेक्ट, तो सेव किया पहले मैंने इस स्टूडेंट को, तो ये कॉल किया, फिर अपडेट किया तो ये वाला फंक्शन कॉल किया। मैंने बताया कि जिसका ID 1 है उसमें संदीप और 56 सेट कर देना। तो यहाँ पर ये रिपीटेशन हो रहा है, तो मैं इसको रिमूव करके सिंगल ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे पास कर सकता हूँ। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे हमने कहा लेट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसे मुझे ऑब्जेक्ट असाइन करना है, तो मैं इस तरह से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। इसमें मैं की वैल्यू पेयर यहाँ पे पास कर सकता हूँ। मैंने कहा ID इज इक्वल टू नेम, ID इज इक्वल टू 1 और इसके बाद मैं इसमें नेम पास करूँगा, तो मैंने कहा नेम इज इक्वल टू वीरेंद्र। ओके, देन इसके बाद मुझे इसका एज पास करना, तो एज इज इक्वल टू मैंने कहा 34। तो ये मैंने एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इस तरह से यहाँ पे क्रिएट कर दिया। और ये जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है मैं यहाँ पे इसको पास कर सकता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया, मैंने इसको स्टूडेंट पास कर दिया। तो यहाँ पर जो 3 पैरामीटर पास की मैं उसको भी यहाँ से रिमूव करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने कहा जस्ट एक स्टूडेंट है यहाँ पे, स्टूडेंट का टाइप क्या है, तो स्टूडेंट मैंने अभी कोई टाइप नहीं दिया, स्टूडेंट टाइप एनी है। ठीक है, तो हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करेंगे, इसका कोई टाइप नहीं है। तो ये जो स्टूडेंट है मैंने उसको पास कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 3 वैल्यूज थी उसको मैंने रिमूव करके यहाँ पे सिंगल वैल्यू पास कर उसको डायरेक्टली मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ओके, तो वैसे ही मुझे यहाँ पे करना है। अब स्टूडेंट का मुझे नाम चेंज करना है, तो इसी स्टूडेंट में मैं कहूँगा डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिख दिया संदीप। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट डॉट एज
इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर कहा 12। तो ये मैंने स्टूडेंट का नेम एज अपडेट किया, मैंने कहा अपडेट स्टूडेंट, और स्टूडेंट को अपडेट करने के लिए मुझे यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पास करना है। तो ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे पास कर दूंगा ना। यहाँ पे भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि उससे मिसमैच हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने उसको भी यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पास किया। परफेक्ट है। नाउ इस स्टूडेंट का नेम है, एज है और आईडी है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे प्रिंट तो नहीं करते हम, जब डेटाबेस में सेव करेंगे तो वो वैल्यू हमको रीड करनी पड़ेगी एक एक करके, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट का नेम रीड करना चाहता हूँ, जस्ट मैं अभी लॉक कर लेता हूँ यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है। ये जो स्टूडेंट मैंने पैरामीटर में पास किया, मैंने स्टूडेंट डॉट। तो यहाँ पर आप देखेंगे मुझे सजेशंस नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इसका कोई टाइप नहीं है, यहाँ पे एनी टाइप है। तो एनी टाइप जब हम यूज़ करते हैं यहाँ पे सजेशन नहीं मिलता। तो यहाँ पर हम इसका टाइप डिफाइन कर सकते हैं अगेन, ठीक है। तो इसका क्या टाइप था, आईडी नेम एज है। तो यहाँ पर मैं टाइप कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, मैं कोलन यूज़ करूँगा और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा, इस ऑब्जेक्ट में उसका टाइप डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये जो स्टूडेंट में क्या क्या वैल्यूज़ हैं वो मैं बता सकता हूँ। तो इस स्टूडेंट के अंदर है आईडी जो कि एक नंबर टाइप का है, इसके बाद इसके अंदर नेम है, तो मैंने कहा नेम टाइप ऑफ स्ट्रिंग है, और इसके बाद जो तीसरा वैल्यू है वो है यहाँ पे एज। तो एज ऑफ टाइप यहाँ पे नंबर है। परफेक्ट। तो अब आप देखेंगे जब मैं स्टूडेंट करके यहाँ पे डॉट करता हूँ तो डॉट के बाद एज आईडी नेम, यहाँ पे तीनों चीज़ें मुझे मिलने लगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर सजेशन मिलने लगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो पैरामीटर मैं ऐड किया है यहाँ पे, जो पैरामीटर ऐड किया स्टूडेंट का, तो टाइप मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया और यहाँ से सेम मैंने वैल्यूज़ पास कर दी। परफेक्ट है। तो ये इस तरह से काम करता है। लेकिन अगेन मैंने आपको बताया था, जो 3 वैल्यू हम ऐड कर रहे थे वो 3 वैल्यू हमको फिर से यहाँ पे भी टाइप इसका डिफाइन करना है। तो सेम चीज़ मैं इसको कॉपी करूँगा, कोलन करके यहाँ पे भी पास करूँगा, तब मुझे यहाँ पे भी मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ। जो सजेशन मुझे मिल रहे थे उनका मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, मतलब कंपाइल टाइम चेकिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन पहले जो हमने इंप्लीमेंटेशन किया था उसमें भी सेम चीज़ लाइन आ रही थी, यहाँ पे फिर से वही चीज़ आ गई, ठीक है। तो जो पहले हो रहा था वही फिर से हो रहा है कि यहाँ पे फिर से इतनी सारी वैल्यूज़ हम ऐड कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे टाइप डिफाइन किया, हम इसको अलग से क्रिएट कर सकते हैं। अलग से मतलब ये जो रिडंडेंसी ये यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो उसको हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं। इंटरफेस जस्ट हम टाइप क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इंटरफेस का यूज़ करते हैं। इंटरफेस जस्ट नॉट फॉर टाइप है, हम इंटरफेस को यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सो अभी अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आप उसको छोड़िए, बाद में जब आप टाइपिस्ट के साथ काम करेंगे तो चीज़ें आपको बाद में समझ में आएंगी। अभी आप उसको जस्ट इतना याद रखिए कि जस्ट हम अगर टाइप क्रिएट करना चाहते हैं अपने कस्टम टाइप, तो हम यहाँ पे इंटरफेस का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना है, तो सिंपली हम यहाँ पे इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इंटरफेस का नाम रखना है। इंटरफेस मतलब ये जो टाइप है ये किस टाइप को डिफाइन करता है, तो ये स्टूडेंट का टाइप है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा स्टूडेंट टाइप, या फिर जस्ट आप लिख सकते हो स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया स्टूडेंट, इंटरफेस स्टूडेंट। नाउ इंटरफेस स्टूडेंट क्रिएट किया, यहाँ पे मैं ये जो प्रॉपर्टीज हैं उनको यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट जो है ऑब्जेक्ट वो कैसा दिखने वाला है, तो स्टूडेंट के अंदर होगा एक आईडी जो कि टाइप ऑफ नंबर होगा। इस स्टूडेंट के पास होगा नेम जो कि एक स्ट्रिंग होगा, इसके बाद इसके पास एक एज है जो कि एक नंबर होगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पास ना करके मैं यहाँ पे सिंपली इस इंटरफेस को पास कर दूंगा कोलन करके, तो हमको सेव जो पर्पज है वो यहाँ पे अचीव होगा ना। यहाँ पे भी मैं एक स्टूडेंट यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने कहा स्टूडेंट इंटरफेस, तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का टाइप डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे सेम मुझे पर्पज अचीव होगा, तो मैंने कहा स्टूडेंट डॉट नेम एज और आईडी। परफेक्ट है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं कस्टम टाइप्स डिफाइन करता हूँ, जैसे आप पहले कर रहे थे कि स्टूडेंट जो नेम है, यहाँ पे देखना आईडी टाइप नेम है, नेम स्ट्रिंग टाइप का है, एज नंबर टाइप का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टूडेंट टाइप का है, तो ये जो टाइप है वो हमने क्रिएट किया। परफेक्ट है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मैंने इसको रिमूव किया, मैंने कहा इक्वल, और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पे मुझे सजेशन नहीं मिल रहा कि इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मुझे क्या क्या इंसर्ट करना, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको एक स्टूडेंट टाइप का क्रिएट करेंगे। तो ये मैंने कहा स्टूडेंट टाइप का है। आप देखोगे यहाँ पे एक एरर आने लगा कि स्टूडेंट में मिसिंग है कुछ प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी, आईडी नेम और एज। कंट्रोल स्पेस प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आएगा एज, तो ये मुझे सजेशन मिलने लगे। यहाँ पे मैंने कहा आईडी मैंने पास कर दिया 1, नेम पास करना, तो यहाँ पर आ गया नेम, तो मैंने यहाँ पर कहा नेम वीरेंद्र। अब अगर आप चाहते हैं कि आईडी ऑप्शनल हो, तो अगर मैं इस आईडी को रिमूव करता हूँ तो आप देखेंगे एरर आएगा। तो आईडी को अगर आपको ऑप्शनल क्रिएट करना, जस्ट आप आईडी के बगल में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर लेते हो, तो ये जो फील्ड है ये ऑप्शनल क्रिएट हो जाता। तो यहाँ पर आप अगर आईडी पास नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आप आईडी पास करते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये जो फील्ड है वो ऑप्शनल है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में, क्लास में, इंटरफेस में अगर आप ऑप्शनल फील्ड क्रिएट करना चाहते हो, जस्ट कोलन के बगल में आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ कीजिए, तो वो जो पर्टिकुलर फील्ड है वो ऑप्शनल क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पर हमने सीखा कि कस्टम टाइप्स आप कैसे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे बताएं कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है,
ओके। और हर वीडियो में तो नहीं बोलता हूँ मैं बार बार कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। कोई भी एक अच्छा सा बुरा सा जो भी कमेंट है जरूर एक बार लीव करें, ठीक है। तो हर वीडियो में नहीं बोलता हूँ, आगे भी नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो एक बार बोल दिया, याद रखिएगा आगे से। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ताकि दूसरों तक भी वीडियो पहुँचती। वीडियो जितना लाइक होता है उतना वीडियो दूसरों तक पहुँचता है, ताकि दूसरे भी उस चीज़ को समझ पाएँ, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप भी चाहते होंगे कि मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हो, तो लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।